2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ आरोप विधायक जी के ऊपर भी लगाया है, कुछ आरोप नेता प्रतिपक्ष के ऊपर लगाया। उनकी एक बात जिसका मैं खंडन करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि बालाघाट की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और पछता रही है कि वर्तमान विधायक को चुनकर। आपके माध्यम से मैं उन तक अपनी बात पहुंचाना भी चाहता हूं और आम जनता को यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान में करंटली दैनिक भास्कर का एक सर्वे हुआ है। उस सर्वे में बालाघाट विधायक को 60% आंका गया है पुनः रिटर्न के लिए, वापसी के लिए, और जनता का व्यू उनके पक्ष में दर्शाया गया है। आप जैसे चौथा स्तंभ के तहत ये जानकारी हम तक पहुंची है और इसी बात को लेकर हम उनकी इस बात का खंडन कर रहे हैं कि आकलन इंसान को अपना करना चाहिए। दूसरे का आकलन तो पूरी दुनिया करती है। हम जिस ओहदे पे, जिस पद पर बैठे हैं, वहां पर हमारा आकलन आम जनता क्या कर रही है, हमको इस पर अपना विचार करना चाहिए, ना कि हमको दूसरे के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे मैटर पे विधायकों का, मध्य प्रदेश के विधायकों का सर्वे हुआ है और बालाघाट जिले के कई विधायक जो 1 से 10 की कैटेगरी में कांग्रेस के विधायकों का समावेश है कि कितने जागरूक और कितने अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं, यह प्रदर्शित और यह मैसेज आम नागरिक तक पहुंचा है। और बाकी अन्य जो बातें हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जो बैठे हुए हैं आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। वार्ता में आप लोग आए, आप सभी को धन्यवाद। मैं माननीय अध्यक्ष पति के द्वारा जो एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में ली गई पत्रकार वार्ता के संबंध में कुछ बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले माननीय विधायक जी को लेकर उन्होंने कुछ कहा कि विधायक केवल निरीक्षण परीक्षण में लगी है। क्यों नहीं लगी रहेगी? मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य है और अपने विधानसभा क्षेत्र में शासन की जितनी योजनाएं चल रही है उनका निरीक्षण करना उनका नैतिक दायित्व है। शासन का पैसे से कोई निर्माण कार्य और कोई काम चल रहा है तो जनता का पैसा होता है, उसका क्रियान्वयन और अच्छे से काम होना चाहिए। इसके लिए एक विधायक, सांसद, मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि क्रियान्वयन एजेंसी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसी तारतम्य में हम समता तालाब गए थे, दूसरी बार गए थे। हमारे को वहाँ शिकायत मिली थी और शिकायत में आप लोग ने भी देखे कि किस टाइप का भ्रष्टाचार हो रहा था वहाँ पर। और जब इतना सही काम आपकी एजेंसी कर रही थी तो वो बीम को हटाया क्यों गया? पिचिंग के पत्थर में आपने स्वयं ने स्वीकार लिए कि साइज का इशू है। एक दिन में तो पिचिंग हो नहीं गई, वो महीनों की पिचिंग है, तो फिर आपने लगने ही क्यों दिया? अब उसको आप बदलने की बात कर रहे हो। जो नीचे की वाल बनाई गई है उसको क्यों सांप सीढ़ी जैसे बना रहे हो? 1,64,00,000 रुपए जनता का खर्च हो रहा है और जनता के लिए हो रहा है, तो आप फिनिशिंग लाइन डोरे पे तो काम कीजिए। 50 कालम गड्ढे खुदे हुए हैं, कोई भी धार पर नहीं है, लाइन डोरी पर नहीं है। ये गुणवत्ता पर हम सवाल करेंगे। हम भी चुने हुए पार्षद है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम मौन नहीं रह सकते, जनता के पैसे की बर्बादी हम देख नहीं सकते। इसके लिए हम गए थे और एक ही जगह नहीं गए, कई जगह जाते हैं। इनकी कमियां हमको पाई जाती है। विधायक जी जहां पर भी निरीक्षण करने जाती है, नगर पालिका को सूचना देती है। आप लोग क्यों नहीं आते? आपको साथ में जाना चाहिए। जैसे आप पूर्व मंत्री हमारे आदरणीय भाऊ जी के साथ जाते हो, माननीय विधायक जी के साथ आइए। अगर कोई कमी पाई जाती तो आप उसको तत्काल ठीक करवाइए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आप नगर पालिका के अध्यक्ष हो। तो अध्यक्ष पति को, अध्यक्ष अपनी पत्नी को ये बताना चाहिए कि माननीय विधायक जी आपके क्षेत्र में और अपनी नगर पालिका में जा रही तो आप जाइए। यदि झूठ बोलेगी तो आप तत्काल वहां पर खंडन कीजिए। और उनको आम जनता बुलाती है, वो अपनी मर्जी से नहीं जाती, क्योंकि नगर की समस्या का निराकरण करना नगर पालिका का दायित्व है और आप उनकी समस्या का निराकरण नहीं कर रहे, इसलिए विधायक के पास आम जनता जा रही है। वार्ड नंबर 11 गए थे, अभी महीना 2 महीना पहले नाली बनी है, 1 रुपए की निकासी नहीं हो रही है, डबाडब नाली भरी है। कई बार आप लोगों ने शिकायत की, आपने पानी की निकासी नहीं की है, तो विधायक जी के पास है। विधायक जी क्यों नहीं जाएगी? नल जल योजना 2016 से चालू है। 2016 के पहले से भारतीय जनता पार्टी नगर सत्ता में बैठी है। हमारे पार्षद चुनाव होते तक तो पाइपलाइन में हवा भी नहीं आ रही थी। हम जब नई परिषद का गठन हुआ है, लगातार हम कांग्रेसी पार्षदों ने आवाज उठाई है, तब जाके आज पानी मिल रहा है। हमारी शिकायत पर और जनता की शिकायत पर माननीय विधायक जी के द्वारा विधानसभा क्वेश्चन लगाया गया था। 2 बार भोपाल से टीम आई, उनने भी कमियां पाई गई है। आपको भी मालूम है कि उसमें क्या क्या कमी है, तब जाके आज जितना भी पानी मिल रहा है उसका श्रेय हमारे को और हमारे विधायक जी को जाता है। यदि आप उसका श्रेय लेते तो 2018 में उसको कंप्लीट कर देते। 8 साल से अधूरी चल रही है और आज भी अधूरी है योजना। क्यों आप ठेकेदार को बचा रहे हो? 1800 रुपए की रसीद काट ली गई और आज की तारीख में कनेक्शन नहीं दे रहे हो। और अब जनता से बोल रहे हो कि सामान के लिए पैसे दो। सामान नहीं है नगर पालिका में, ऐसी नगर पालिका चलाओगे और विधायक जी आवाज नहीं उठाएगी, विपक्षी पार्षद आवाज ना उठाए। और अध्यक्ष पति के द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेसी पार्षद कहीं भी चले जाते हैं, इनको अधिकार नहीं है। हमको अधिकार है, हम गुंडागर्दी करने नहीं जाते हैं।
हम गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो, आप तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। कितने ठेकेदारों पर आपने कार्रवाई कर दी है? स्टेशन रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई एक तरफ से, आपने क्या किए? आपने, आपकी अध्यक्ष पत्नी ने भरी परिषद में बोली थी, एक ठेकेदार को टाइम लिमिट दी थी कि अगर इस तारीख तक कार्य पूर्ण नहीं होगा तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। एक कार्रवाई बता दीजिए मुझे, क्यों नहीं किए? आपको जनता से कोई मतलब नहीं, आपको तो ठेकेदार का हित देखना है। और आप ये बोलते हो कि कोई सूचना नहीं देते, पार्षद लोग आवेदन नहीं देते। ये देख लीजिए, माननीय विधायक प्रतिनिधि जी शफकत खान जी के द्वारा, और ये तो हमने आपको सिर्फ दिखाने लाए हैं। अच्छा, सैकड़ों पत्र माननीय विधायक प्रतिनिधि जी के द्वारा दिए गए हैं, सैकड़ों पत्र मेरे द्वारा दिए गए, मैंने भी लाए हूँ अपने, ये पूरे। आप इन पर कार्रवाई नहीं, ये संयुक्त संचालक का पत्र आया है कि 3 दिवस के भीतर में आप पूरी जानकारी भेजें। ये संयुक्त संचालक की बात नहीं मान रहे, ये पूरे पत्र है शफकत खान जी के। शफकत खान जी को छोड़िए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुधीर चिले का पत्र कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, सभापति रहे हैं, इनने नगर पालिका की शिकायत की है। इनके भी जवाब में संयुक्त संचालक ने पत्र लिखा है कि सुधीर चिले की शिकायत पर आप पूरी जानकारी दीजिए। आज तक सुधीर चिले के पत्र पर कोई शिकायत नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी गई। 3 दिन का समय दिया गया है संयुक्त संचालक के द्वारा। अभी इनकी भोपाल स्तर पर शिकायत पेंडिंग है, हमारे शफकत भाई की शिकायत भोपाल स्तर पर पेंडिंग है। जिला स्तर पर आगे शिकायत करते हैं हम नगर पालिका में, फिर कलेक्टर को। जब यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती, जब संयुक्त संचालक को लिखते हैं, इतने पत्र देने के बाद आप क्यों जानकारी नहीं दे रहे हो? क्या छुपा रहे हो आप तो ये मेरे द्वारा ये पूरे पत्र इनको दिए गए हैं। दूसरी चीज, आप इस सूचना के अधिकार में जो भारत सरकार का एक कानून है, ये पूरे आज तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हमारे विधायक प्रतिनिधि जी ने भी भोपाल तक अपील की है, ना कांग्रेसी पार्षदों को दी जा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दी जा रही है। तो आम जनता को तो देते ही नहीं होंगे, आम जनता को तो ये लोग फार्म भी नहीं देते होंगे सूचना के अधिकार का। और अध्यक्ष जी कहती है कि सूचना के अधिकार से जानकारी लो। ये कैसे उनकी कथनी और करनी में अंतर है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो माननीय भाजपा कार्यकर्ता और अध्यक्ष पति है, उनके द्वारा जो पत्रकार वार्ता की गई, तो पत्रकार वार्ता कम थी, अपनी सरकार को उन्होंने ज्यादा कटघरे में खड़ा किया है। आज उनने जिला चिकित्सालय के मैटर को उठाया कि प्रसूताओं से 6,000 रुपये की वसूली हो रही है। सरकार किसकी है? सरकार तो भाजपा की है। आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, आपने क्यों नहीं बंद करा दिए? आप वहां पर बोल रहे हो कि क्या बोले तुमने, कैंटीन 2013 से जिला चिकित्सालय में चालू की गई थी। किस पार्टी के कार्यकर्ता के परिवार को कैंटीन दी गई थी? ये सर्वविदित है। किस पार्टी का पूर्व पार्षद था वो, जिसके परिवार ने आज तक कैंटीन चलाया गया है? 10% के एक्सटेंशन में कभी टेंडर नहीं निकाला गया, प्रतिवर्ष 10% बढ़ाकर उसी को दे दी गई। ऑनलाइन टेंडर तो अभी हमने करवाए हैं। ऑनलाइन टेंडर में जैसे आप ही बता रहे थे कि एक ऑनलाइन की प्रक्रिया होती है, उसके तहत किसी कंपनी ने उसको ली। लॉन्ड्री की बात निकाली, जो व्यक्ति लॉन्ड्री का वहां काम कर रहा है, किस पार्टी से उसका नाता है, किस नेता से जुड़े हैं वो भाजपा से जुड़े हैं। बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, जो अस्पताल में जिला चिकित्सालय में काम कर रहे हैं, अभी माननीय जिला अध्यक्ष जी को बधाई देने में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। आप उनको क्यों बेनकाब कर रहे हो? वो तो आप ही के पार्टी के लोग हैं, उनसे जम नहीं रही है क्या आपकी? दूसरी चीज, रेत के कारोबार की बात की उनने कि टोकन नहीं चल रही। क्या सरकार किसकी है भैया? कई सालों से मध्य प्रदेश में सरकार है आपकी, हमारी विधायक तो अभी बनी है। आप क्यों टोकन चलने दे रहे हो? क्यों रॉयल्टी नहीं कटवा रहे हो? शासन को क्यों राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हो? कहीं इसमें आप शामिल तो नहीं हो? मेरे पास तो जानकारी है कि आप रेत के पार्टनर रहे हो। कभी गली गली शराब बिक रही है, आप ही ने कबूल किया है। सरकार किसकी है? और आपने कितने पत्र लिखे हो कलेक्टर को, एसपी को कि अबे शराब गली गली बिक रही तो आप उस पर कार्रवाई करो? आपने कभी माइनिंग अधिकारी को एक पत्र लिखे हो कि टोकन पे रेत जा रही, रॉयल्टी नहीं जा रही है? मैंने तो लिखा हूं, ये खनिज अधिकारी को पत्र लिखा हूं, माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा हूं कि टोकन पर रेत जारी बिना रॉयल्टी के। मैंने तो पूरी शिकायत किया हूं। मैंने तो माननीय सांसद जी को लेटर लिखा हूं कि गली गली शराब बिक रही है और अहाते चलाए जा रहे हैं। सांसद जी ने तो कोई कार्रवाई की नहीं। माननीय विधायक जी ने कलेक्टर को लिखी थी कि पार्षद जी का पत्र प्राप्त हुआ है कि अहाते शराब दुकान में अहाते बंदे, उसके बावजूद शराब बिठाकर पिलाई जा रही है। मुझे तो आयुक्त का पत्र आया है कि अप्रैल में हम आपके यहाँ से शराब भट्टी हटा देंगे। ये अपने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपते हैं भाजपा पार्षदों के साथ। वार्ड नंबर 24 की शराब भट्टी हटाई जाए, वार्ड नंबर 2 की शराब भट्टी नहीं दिखती इनको, वार्ड नंबर 12 की नहीं दिखती इनको, शहर में इतनी सारी है। वहां पर 2.5 महीने आंदोलन किए थे हमने, आप लोगों को मालूम है। हमने इनको आमंत्रण भी दिया था। इनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। अब ये बोलते हैं कि हमारे कोई लोग ठेकेदारी नहीं करते। मेरे पास तो प्रूफ है,
सिद्ध कर देंगे जिस दिन हमारे को भाजपा कार्यकर्ता और अध्यक्ष पति चैलेंज कर देगा कि बताओ हमारे कौन से पार्षद और पूर्व पार्षद यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, पूरे प्रमाण दे दूंगा मैं। अभी वर्तमान में किया है पूर्व पार्षद ने, तो ट्रैक्टर नंबर जारी कर देंगे हम कि किस पूर्व पार्षद का ट्रैक्टर नगर पालिका में अभी भी चल रहा है, अभी चल रहा है, महीना 2 महीने से निकाले होंगे जब से। और माननीय विधायक जी का ये 1 साल का हिसाब है। अरे विधायक जी देगी आपको, क्यों देगी, जनता को देगी थी अपने, आप तो 2.5 साल का दे दो। एक उपलब्धि माननीय अध्यक्ष जी बता दे कि 2.5 साल के कार्यकाल में नगर पालिका स्तर पर अपने अध्यक्षीय कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि बता दे। शासन की जो योजनाएं चल रही है वो तो चल रही है, नगर पालिका परिषद की अपनी एक उपलब्धि बता दे, और नहीं तो मैं उनकी उपलब्धि दिखा रहा हूं अब तो आपको। उनकी उपलब्धि कैसी है? प्रस्ताव पास करते हैं हम लोग विद्युत वाहन खरीदी का, किराए पर आ जाती है गुपचुप तरीके से उसकी पूजा पाठ कर देती है एक सभापति के साथ, और जिस सभापति का डायरेक्ट संबंध था उस सभापति को तो बताया भी नहीं जाता। सुधीर चिले जी को गाड़ी लगा ली गई किराए में, उसका तय कर लिया गया 58,000 रुपया महीना। 58,000 रुपया महीने में 3 गाड़ी आती है। उसकी आपत्ति हमारे माननीय शफकत खान जी के द्वारा लगाई गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब इन्होंने संयुक्त संचालक जबलपुर को पत्र लिखा, वहां से जवाब 3 दिन में जवाब मांगा गया, जवाब तो दिया नहीं गया, गाड़ी वापस कर दी गई। उसके बाद में पुनः उस गाड़ी का रंग रोगन बदलकर, चेहरा बदलकर, पुरानी दुल्हन को नई बनाकर फिर नगर पालिका में किराए से लगा ली गई। और अभी टेंडर फिर मेरे द्वारा आपत्ति लगाई गई थी परिषद की बैठक में कि हम किराए पर क्यों भरोसा कर रहे हैं, क्यों किराया दें हम जनता के पैसे से, वाहन खरीदी करने की क्षमता है बालाघाट नगर पालिका की। तब उन्होंने भी ऑनलाइन टेंडर किए और वो गाड़ी वापस हुई है। ये भ्रष्टाचार नहीं? एक सबको मालूम है बालाघाट नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा डीजल कांड उठाया गया था। 17 से 18 लाख रुपया प्रति माह नगर पालिका डीजल पर वहन कर रही थी। जब इसकी बारीकी से मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जांच की, अध्यक्ष जी अपने पार्षदों के साथ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने गई थी, आपकी जानकारी में होगा। उस जांच का क्या हुआ? हमने तो ईओडब्ल्यू से जांच कराने के लिए पत्र लिखा है, आज तक कोई जांच रिपोर्ट सामने आई क्या? क्यों नहीं आई? आप उसमें शामिल तो नहीं हो, कहीं आप ही ने तो नहीं दबा दी? हमारे सुधीर चिले के द्वारा पूरी जानकारी मांगी गई कि किन किन गाड़ियों में डीजल डलाया गया 1 वर्ष में। शफकत भाई के द्वारा मंगाया गया, मेरे द्वारा भी मांगा गया, कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो हम संयुक्त संचालक को लिखते हैं, संयुक्त संचालक इनसे 3 दिन में जब प्रतिवेदन मांगता है, 30 दिन हो गए आज तक क्या छुपा रहे हैं लोग? क्यों गाड़ी वाले लोग जानकारी नहीं दे रहे? किस एक अधिकारी पर इन्होंने कार्रवाई की है, मैं इनसे ये जानना चाहता हूं। और कार्रवाई नहीं करना चाहते आप तो कहीं आप इसमें शामिल तो नहीं हो? जिस दिन गाड़ियों का खुलासा हो जाएगा कि किन किन गाड़ियों में 1 साल में डीजल डला है, बहुत सारे चेहरे बेनकाब होने वाले, बहुत दूर तक जाने वाली है ये डीजल की गाड़ी। इसलिए इसकी जांच आज तक नहीं कराई जा रही है, पेंडिंग डाल दी गई है। दूसरी चीज, 4 कचरा वाहन बुलाए गए थे इनके द्वारा, हैंडवर्क ले लिए गए। 1 साल पहले की बात है, फरवरी माह में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअली इसका भूमि पूजन कर रहे थे। 4 गाड़ी 1 दिन पहले आके खड़ी हुई, मैं और पन्ना शर्मा जी के द्वारा गाड़ी की चेकिंग की। छोटे छोटे टुकड़े लगाकर आप लोग ने भी देखे और खूब चलाए हो, मीडिया में भी आई है। पूरे भ्रष्टाचार नहीं था वो, और जब भ्रष्टाचार नहीं था तो आपने गाड़ी वापस क्यों की? उसमें 3 प्रकार की जांच कमेटी बनाई गई, कलेक्टर साहब की, पॉलिटेक्निक साहब की और नगर पालिका स्तर। तीनों जांच रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई, न परिषद के सामने पेश की गई है और न सार्वजनिक तौर पर पेश की गई है। किसको बचा रहे? खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं हुआ था? जब जनता के पैसे से हम नया वाहन खरीद रहे हैं तो टुकड़े वाले वाहन क्यों खरीदे गए? उसको वापस किया गया। उसके बाद में भी एक हमारे ऊपर भी आरोप लगाया रिक्शा वाहन को लेकर। 9 रिक्शे इनने खरीदे, वार्डों में आवंटित किए। 1 वार्ड के रिक्शे पे हमने आपत्ति लगाए थे 7 और 8। वो बोल रहे हैं कि इन्हीं ने क्षति पहुंचा दी उसको। अभी एक दिन आप लोग भी थे, हमने उनको जब चेक किए थे तो एक भी कहीं निशान नहीं है चोट का उसमें कि कोई उसको जानबूझ के क्षति पहुंचाए। और एक रिक्शे को हमने डैमेज किया था ना, खराब किया था ना, बाकी के 8 क्यों गायब कर दिए आपने? रिक्शे है कहाँ नगर पालिका के? 24,700 रुपये से खरीदा गया था एक रिक्शा, जबकि 2 आते हैं। 24,700 में 2 आ जाएंगे, 1 खरीदे आपने। और हमारी शिकायत पर बुलाना था ठेकेदार को, उसको बताना था कि बेरिंग टूट गई, चैन टूट गई, तो सुधरवाना था। गायब क्यों कर दिए रात रात? क्यों वापस कर दिए गए? किसको दिया गया था ठेका? कौन कर रही इसकी सप्लाई? इसकी अगर गंभीरता से जांच करेंगे तो पूरे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। मेरे ऊपर एक व्यक्तिगत आरोप लगाया इनने, मछली से बड़ा पुराना नाता है। मछली से तो मेरे हिसाब से
हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ मेरा नाता है। थोड़ी सी जानकारी अपने गौरीशंकर बिसेन जी से ले लेते भाव से। मैं आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी का बहुत सम्मान करता हूँ। जिसका आरोप वो लगा रहे थे कि मेरे उस तालाब से नाता है, वो पूरा मैटर गौरीशंकर बिसेन जी के सामने 1 साल रहा है। एक स्व सहायता समूह भटेरा और मछुआ समिति बालाघाट के बीच में झगड़ा चला है। गौरीशंकर बिसेन जी मंत्री थे, मछुआ समूह के लोग और समिति के लोग भाव के पास जाते थे। भाव इसी सर्किट हाउस में मछली विभाग के अधिकारियों के साथ उनका मैटर सुलझाते थे। उसके बाद में 3 FIR है। भाव ने ही बोले थे एसडीएम साहब सुलझाएंगे मामला, क्योंकि भाव एक पक्ष में निर्णय नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि दोनों बहुत बड़े बड़े समूह के लोग हैं। एक 70 परिवार के लोग हैं, इधर 150-200 लोग जुड़े थे। भाव नहीं चाहते थे कि मैं किसी एक के पक्ष में फैसला करूं। भाव ने बोल दिया एसडीएम साहब निपटाएंगे। चुनाव तक वो मामला निपटा नहीं। चुनाव के बाद में एसडीएम साहब ने उस पर निर्णय लिए, चले गया भटेरा ग्राम पंचायत के ढीमरों के पक्ष में। इसमें कार्रवाई लाने का क्या दोष है? रही बात मछली मरने की और चोरी होने की, चोरी किसी ने किया नहीं। विवादित था तो टीआई साहब के द्वारा ये हिदायत दी गई, बाउंड भरवा दी गई थी कि दोनों पक्ष तालाब में नहीं जाएगा। जलकुंभी का प्रकोप हुआ और मछली मर गई, सबको मालूम है। मेरा क्या नाता है? मैं अपने गांव के, अपने ग्राम पंचायत भटेरा के ढीमर समाज के लोगों के साथ खड़ा, क्योंकि सच्चाई गौरीशंकर बिसेन जी को मालूम है, मेरे को मालूम है वहां पर इन्वेस्ट किसने किया था, किसने मछली पालन किया था, और इनके समिति के पूर्व अध्यक्ष का बयान भी लिखी थी। तो थोड़ी सी भाव से जानकारी ले लेते मेरे ऊपर आरोप लगाने से पहले। ये हमारे माननीय अध्यक्षपति के द्वारा सब आरोप लगाए गए थे, और बड़ी दुर्भाग्य की बात है भैया, उपाध्यक्ष जी बैठे थे, सभापति बैठे थे, वो बोल रहे थे थोड़ा सा, उनके द्वारा तो पूरा मौन धारण कर लिया गया था। हम और माननीय अध्यक्षपति, और मैं एक बात और मैं आपको बता दूं कि वो हमारे विधायक जी को बोल रहे थे कि वो सिद्धांतों से भटक गई। मुंजारे जी की साथ बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं भी मुंजारे जी को बड़ा सिद्धांतवादी नेता मानता हूँ। थोड़ा सा आप उनके पद चिन्हों पे चल लो। 9 साल उनकी पत्नी अध्यक्ष रही अनुमा मुंजारे जी, मेरे हिसाब से 9 बार भी नहीं आए होंगे। मैंने तो एक ही बार देखा था अपने पहले कार्यकाल में, एक पूजा में आए थे, वो पूजा में बैठे और चले गए थे। आप क्या करते हो दिन भर वहाँ? किस हैसियत से जाते हो? आपकी पत्नी अध्यक्ष है, फ्री हैंड करो उनको। और हमारी अध्यक्ष बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत ज्ञानी महिला है और बहुत समझ है उनको नगर पालिका की। अगर उनका पति उनको डिस्टर्ब ना करे तो बहुत अच्छी नगर पालिका चला लेगी। वो बेचारी फंस गई है, सेल्फ निर्णय नहीं ले पा रही है। किसी भी फाइल में उनको मना कर दिया गया है कि मेरे से बिना पूछे आप फाइल में साइन नहीं करेंगे। ये जो बालाघाट नगर पालिका की जो दुर्दशा हुई है, वही पति पत्नी के चक्कर में हो गई है। मध्य प्रदेश की किसी भी नगर पालिका आप चले जाइए, किसी अध्यक्ष का 2 चेंबर नहीं मिलेगा। हमारी बालाघाट नगर पालिका में 2 चेंबर है। सामने अध्यक्ष जी बैठती है, पीछे अध्यक्ष पति जी बैठते हैं। आगे सीएमओ को अध्यक्ष जी बुलाती है और बोलती है कि सीएमओ साहब ऐसा ऐसा करना है। जी मैडम। 15 मिनट बाद में अध्यक्ष पति जी पीछे बुला लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए तो 12 सीएमओ हुए। किस नगर पालिका में 2 साल 2.5 साल के कार्यकाल में 1100 में 10 सीएमओ हो गए। और जो ईमानदार सीएमओ था हमारा, उस पर क्या किया आपने? तो मैं तो चाहता हूं हमारी अध्यक्ष जी को आप फ्री हैंड कीजिए, मुंजारे जी के पद चिन्हों पर चलिए, आकर वहां अधिकारियों की स्वयं बैठक मत लीजिए, स्वयं दिशा निर्देश मत दीजिए। अध्यक्ष जी को करने दीजिए, अध्यक्ष जी कर लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। मैं उनके साथ बैठता हूं, अपनी समस्या लेके जाता हूं, तत्काल निराकरण, और निराकरण को फिर कोई बाद में रोक देता है। हमारी अध्यक्ष जी बहुत समझदार और बहुत एक्टिव महिला है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है। कल भी दिन भर घूम रहे थे। क्यों जाते हो भैया? दूसरे काम करो ना, अपने पार्टी के काम करो ना, कार्यकर्ताओं को फीडबैक दो, पार्टी कैसे जीतेगी? नगर पालिका में लग गए आप तो नैतिकता मुंजारे जी से सीख लीजिए। रही बात विधायक जी की, विधायक जी का नैतिक जिम्मेदारी है, शहर से उनको अच्छी लीड मिली है, हर वार्ड में जाएगी, निरीक्षण करेगी, हम बुलाएंगे। आपको यदि झूठा निरीक्षण लगता है तो आप स्वयं आइए, साथ में करते हैं, नगर का विकास भी होगा, समस्या जल्दी सुलझेगी। अध्यक्ष पति के द्वारा माननीय विधायक जी को ये बोला गया है 1 करोड़ रुपए हमने जिला चिकित्सालय में दिए। बिना प्रमाण के मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई प्रमाण हो आपके पास तो बताइए, कौन सी नीति माननीय विधायक जी के द्वारा 1 करोड़ वहां दी गई है? 1 करोड़ रुपए एक ही जिला चिकित्सालय में खर्च किया जाएगा, ये मेरे पास। और उन्होंने ये भी बोला है कि मुख्यमंत्री विशेष निधि के जो 5 करोड़ रुपए माननीय विधायक जी को मिले हैं, उसका हिसाब दे। उनकी ये लिस्ट है 40 कामों की, मुख्यमंत्री विशेष निधि की। ये 40 कामों की पूरी सूची है, 1 से 40 तक। बालाघाट के 33 वार्ड, 10 पंचायत प्लस गर्रा से लेकर भांडा मोरी तक के काम समाहित है इसमें। 2 काम की स्वीकृति मिलकर पैसे आ गए हैं और काम भी चालू है।
42 लाख रुपए से, रानी कुठार और रामपुरी। बाकी के मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र जारी हुआ है कि पूरे कामों को स्वीकृति प्रदान किया जाए। इसमें 2 नंबर के भी काम है, 1 नंबर के भी काम है, 8 के भी है, 7 के भी है, 33 के भी है, 3 के भी है, 6 नंबर के भी काम है। ये पूरी लिस्ट है उनके मुख्यमंत्री विशेष निधि के 5 करोड़ के कामों। अभी स्वीकृति आने दीजिए आप, भूमि पूजन होंगे, आप लोगों को ही बुलाया जाएगा, उनको ही बुलाया जाएगा, सब दिख जाएगा। तो बिना तथ्य के कोई आरोप ना लगाए। जिम्मेदार पद पे पहले रहे हो आप, और हम आपको अच्छा नेता मानते हैं, तो एक निर्वाचित विधायक पर जो 10 साल नगर पालिका अध्यक्ष रही है, 5 साल पार्षद रही है, अभी वर्तमान में विधायक है, उन पर ऐसे अनर्गल आरोप 1 करोड़ रुपए सप्लाई के लिए देती है, वहां से कोई तथ्य नहीं है। गौण खनिज जो माननीय विधायक जी ने वितरित की है, पूरी लिस्ट है। विधायक निधि की आप लिस्ट कहीं से भी ले सकते हो, मुख्यमंत्री विशेष निधि की मैं बता रहा हूँ। तथ्य लेकर के कोई जानकारी और बात रखे और आरोप लगाए तो समझ में आए। ये बिना तथ्यात्मक बातें और बड़ी बड़ी बातें कि मूल्यों की तो बात भाई साहब को करना ही नहीं चाहिए। मैंने तो बता दिया कि मूल्यवान अगर आप व्यक्ति हो तो नगर पालिका जाना बंद कर दो। मुंजारे जी को मैंने एक बार देखा था, कोई पूजा में आए थे, 13 दिन के लिए वंदना बारमाटे बनी थी, स्वराज बारमाटे ने गेट में नहीं ढुक के देखा 13 दिन, उसके पहले रोज आते थे। कुछ उन्हीं से सीख लो, कल से आना बंद करो। मूल्यों की राजनीति अब कल से नगर पालिका में चालू होने वाली है। आम आदमी बन के आओ, अपनी समस्या बताओ और चले जाओ। धन्यवाद आप।